मैं एक बात यहाँ रुक के कहूँगा मौलवी कलीम से कि वो मेरे पास आ जाए और फतावा रज़विया शरीफ का वो खाली मुझे ये जो अगर मगर है ना, ये खाली मुझे अगर मगर ही समझा दे कि ये बीच में अगर क्यों लगा देते हैं, मगर क्यों लगा देते हैं, वो सिर्फ मुझे इतना समझा दे आकर। पूरी इबारत पढ़ने के बाद आला हज़रत सरकार दिल्लाह तआला फरमाते अगरचे हराम नहीं हो जाती मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अमरे नाजाइज शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में, यानी अगर उसको तर्क कर दोगे तो उसके तर्क में उससे नफरत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर कोई खा लेगा तो आला हज़रत फरमाते हराम भी नहीं है, अगर कोई खा भी लेगा तो हराम नहीं है। अगर नहीं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहीं अवाम के लोग, जाहिल लोग जो अवाम में से हैं, वो दीन की इतनी समझ, इतनी मालूमात नहीं रखते हैं, वो नादान लोग, कहीं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उस मिठाई की उनकी नज़र में वक़ात ना बढ़ जाए और वो इससे और बढ़ बढ़ करके कहीं दूसरे नाजायज़ हराम काम करने ना लगें, जबकि वो मिठाई हराम नहीं है, वो मिठाई हराम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर कहोगे कि अगर माज़अल्लाह मगर उसके खाने में जाहिलों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ शरई की वक़्त बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है, लिहाजा ना खाई जाए। अगर फ़र्ज़ कर लो वो मिठाई जो ताज़िए शरीफ पे चढ़ाई गई और बहुत महंगी वाली मिठाई ले आई जाए, बहुत महंगी वाली, सस्ती वाली तो मौलवी वैसे नहीं खाएगा, ये मौलवी साहब जो सस्ती वाली तो वैसे भी नहीं खाते हैं। अगर बहुत महंगी वाली ला के दे दी जाए, हाँ बिल्कुल पेवर खोए की रसमलाई वो ला करके दे दी जाए, और जो ये आला सरकार जो कैद लगा रहे हैं ना कि अवाम अहले सुन्नत की नज़र में जो आम लोग हैं, जो दीनदारी में इतनी समझ और इतनी फहम नहीं रखते हैं, आलिम दीन नहीं है, मौलाना नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, किताबें नहीं जानते हैं, उलमा की सोबत में बैठे हुए नहीं है, और बरबिनाए जिहालत जो भी कुछ करते हैं, नाजायज़ या जो भी खिलाफ शरा काम कर लेते हैं, नादानी की बुनियाद पर कर लेते हैं। तो अगर उन लोगों की नज़र में अगर वो मिठाई नहीं है, कोई है ही नहीं देखने वाला, तो ज़रा मौलवी कलीम से बताओ फिर उस मिठाई का क्या हुक्म है? फेंक दें उसको गटर में, नाली में फेंक दें? आला सरकार ने फरमाया उनके सामने नहीं खाई जाएगी, वो तुमको खाते हुए ना देखें। वो मिठाई खाना हराम नहीं है। आगे फरमाते मिठाई चढ़ाई जाती है अगरचे हराम नहीं हो जाती, वो मिठाई हराम नहीं है, और जब मिठाई हराम नहीं तो खाना हराम कहां से होगा? मिठाई हराम नहीं है। सिर्फ जो मना फरमा रहे हैं वो इसलिए फरमा रहे हैं कि अगर तुम मिठाई खाओगे, मुरव्वजा ताज़िया की ये जहन में रहे, गैर मुरव्वजा की बात नहीं हो रही है, मुरव्वजा ताज़िया की बात हो रही है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला आपको गैर मुरव्वजा ताज़िया के ताल्लुक से भी बताएंगे, वो भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आला सरकार फरमाते हैं कि जो आम लोग हैं, जो इल्म दीन से वाकिफ़ नहीं है, दीनी तालीमात नहीं हासिल किया, जिन लोगों ने मालूमात नहीं रखते हैं दीनी, तो उनकी नज़र में एक अमरे नाजायज़ शरई की वक़ात बढ़ाने और उसके तर्क में उससे नफ़रत दिलानी है। ये जो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि अमरे नाजायज़, ये अमरे नाजायज़ वही अमरे नाजायज़ है जो मुरव्वजा ताज़िये के अंदर जो खुराफात है, लहू लहाब है, ये वही अमरे नाजायज़ है। ये मत समझना कि पूरा ताज़िये को जो है आला हज़रत सरकार जो है मुतलकन ताज़िये को नाजायज़ और हराम तहरीर फरमा रहे हैं। अमरे नाजायज़, अमरे नाजायज़ से मुराद यहाँ पर वो उमूर हैं ताज़ियेदारी के अंदर, मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर जो नादानी और जिहालत की बुनियाद पर अवाम अहले सुन्नत ने उसके अंदर शामिल कर लिए, दाखिल कर लिए। आगे सुनिए, लिहाजा ना खाई जाए। ढोल बजाना हराम है, ढोल बजाना हराम है। यहाँ ये खाली ताज़िये में हराम नहीं है मुन्ना, हर जगह हराम है, हर जगह हराम है ढोल बजाना, हर हाल में हराम है। और वो जो कहा गया है ना रुखसत के लिए, अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद है, तो साबित कर दे कि रुखसत के लिए भी ढोल बजाने की रुखसत नहीं है और रुखसत के लिए भी ढोल बजाना नाजायज़ व हराम है। तू साबित कर, हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला
देखिए रुखसत के लिए, ढोल के लिए रुखसत है, ऐलान के लिए, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत है, सिर्फ ऐलान के लिए, उतनी देर के लिए रुखसत है। वो अलग बात है कि आज ढोल से ऐलान होता हो या ना होता, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है कि अब ऐलान होता है कि नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है रमजानुल मुबारक के महीने में आतिशबाजी के गोले से इफ्तार होती है, रोजा खोला जाता है, इफ्तार करते हैं लोग। मेरे गांव के अंदर खुद मैंने दौराने तालिबे इल्मी में मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव के अंदर आतिशबाजी के गोले की आवाज से जो है इफ्तार होती है। तो क्या मतलब, इसको क्या कहोगे? जितने रोजे रखे हैं सब गए, और वहां के इमाम मौलाना हजरात जो वहां इमामत करते आए हैं सदियों साल से, वो तमाम के तमाम लोग उस आतिशबाजी के गोले को छुड़वाते आए हैं, उस पर राजी रहे हैं और कई साल तक वो छोड़े गए। अब शायद मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में बंद हो गए हैं, लेकिन हो तो रहे थे। ऐलान के लिए, ऐलान के लिए ढोल की रुखसत हम साबित करेंगे, और इसका बरअक्स मौलवी कलीम साबित करेगा। इसका बरअक्स जो है, यानी ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुखसत है, ये मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और इसका बरअक्स, इसका अपोजिट मौलवी कलीम साबित करेगा। अम्मा का दूध पिया है तो आजा बेटा मैदान में, तमाम अहले सुन्नत में खुल जाएगा कि कौन अवाम अहले सुन्नत को धोखा दे रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, और कौन अवाम अहले सुन्नत को गुमराहियत के दलदल से निकालना चाहता है। ये क्लियर हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन तू आएगा मैदान में। आगे सुनो, ये हो गया ढोल बजाना। आला सरकार फरमाते हराम है, और जिस रात का नाम खुदाई रात रखा उनमें बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, बजाय इबादत गुनाह व मासियत करना, गोया गुनाह को माज़अल्लाह इबादत ठहराना, बेशक और ये और ज्यादा हराम है। और आगे है वो रंडियों के ताल्लुक से कि उनके घर, उनके यहाँ जो मिला मजलिस मिला शरीफ उनके हराम माल से की जाए, उनमें शिरकत हरगिज़ जो है वो ना की जाए, आला सरकार ने मना फरमाया है। अब आगे ये तो हो गया फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द। अब आइए, यह है फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द, ये 8वीं जिल्द है। हाँ, जिल हश्तुम बोलता है मौलवी कलीम, जिल हश्तुम। हाँ, दिखाता है बहुत बड़ा फारसी दां है। आ तो जा तू एक मर्तबा, तो तुझे बताता हूं मैं कितना बड़ा तू फारसी दां है। हाँ, ऐसे रिकॉर्डिंग के अंदर, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर भौंक भौंक के ना तूने अपने आप को हीरो समझ लिया है। तेरा बाप जिंदा है अभी। देख, फतावा रज़विया शरीफ का इसने ये फतवा भी पढ़ा है, कूद कूद के, छटक छटक के। छटकने की बहुत आदत है, वो छटकाते हैं ना, इसको छटकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह तुझे। हाँ, फतावा रज़विया शरीफ से तुझे छटकाएंगे। हाँ, तुझे छटकने नहीं देंगे। ये फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द है, देख लो 8वीं जिल्द, और इसका सफ़ा नंबर है 455। 455 सफ़ा नंबर 455 और 8वीं जिल्द। सुनिए, आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु से, हमारे तुम्हारे आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरे मतीन इस मसले में कि एक फर्द या एक गिरोह वो हनफियुल मजहब अहले सुन्नत वल जमात का, जो कि हत्तल इम्कान मुशरिकों, बिदातियों, वहाबियों और खुसूसन राफजियों से मुजतनिब है, दूर रहता है। इन जितने फ़िरका है बातला वाले, इन सबसे दूर रहता है, और उनसे अमल तरके मवालात जायज़ रखता है। मतलब उनसे दूर रहना, ताल्लुकात, सलाम कलाम, उठना बैठना, वो दीगर मामलात में उनसे दूरी को जायज़ रखता है। लेकिन शिरकते नमाज जमात और खुसूसन नमाज जमात कसीर का शायक है। मतलब तमन्ना करता है कि साहब मैं ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ कि जहाँ नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो, मुसलमानान अहले सुन्नत
बहुत कसीर तादाद में ईदगाह के अंदर जमा हो, मस्जिद में जमा हो, तो वहाँ में जाकर के नमाज अदा करूँ, इसका वो शौक़ रखता है। उस आगे फरमा रहा है, उस जाने का व जिगर खराश हंगामा मुहर्रमुल हराम के मौका पर ये देखते हुए कि जुमे का रोज़, अशरे का दिन, नमाज जमात और ईदगाह का मौका है, जिसका इंतज़ाम बरेली शरीफ, मैं शरीफ अपने पास से पढ़ रहा हूँ, उसमें खाली बरेली लिखा हुआ है, बरेली शरीफ के हनफी मजहब अहले सुन्नत वल जमात अंजुमनों की मुश्तरका कोशिशों से हुआ है, जिसका इंतज़ाम बड़ी जमात और ईदगाह और नमाज के मस्जिद के अंदर नमाज का इंतज़ाम जो है वो बरेली शरीफ हनफी मजहब अहले सुन्नत वल जमात की अंजुमनों के मुश्तरका कोशिशों से हुआ है, समझ रहे हैं। मगर उस हंगामा में ताजियादार बिदअती, उस हंगामा में ये सवाल है, अभी सवाल चल रहा है, उस मौलवी कलीम ने मुमरा 3 अगस्त को ये सवाल को नहीं पढ़ा। जब तक आप सवाल को नहीं पढ़ोगे, जवाब किस जो है ताल्लुक से दिया गया और जवाब का मतलब क्या है, जो मुजीब है जवाब देने वाला, खा कोई भी फतवा हो, किसी भी फतावे का हो, हैं फतावे मुस्तफ़िया का हो, हैं किसी भी फतवे, किसी भी मुफ्ती साहब का फतवा हो, मैं ये इसकी तखसीस नहीं कर रहा हूँ कि खाली आला हज़रत के फतवे, किसी का भी जवाब हो, अगर फतवे का आप जवाब पढ़ें कहीं पर भी, तो आप खाली जवाब ही पढ़ लें, जवाब ही पढ़ करके सुना दें और सवाल ना पढ़ें, सवाल पढ़ करके ना सुनाएं, तो ये क्या है, ये धांधली है, धांधली। और ये धांधली 3 अगस्त को मौलवी कलीम ने की थी, इसीलिए हमको बोलना पड़ा और हमको यहाँ मंजर आम पे आना पड़ा। देखिए, नहीं उस हंगामा में ताजियादार बिदअती वगैरह हम शामिल हैं, नीज उस गिरोह कसीर का इज्तमा महज ताजियादारी व तख्तबीनी की वजह से हुआ है। महज ताजियादारी और मुरव्वजा ताजियादारी, गैर मुरव्वजा नहीं। ये आपके जहन में बिल्कुल किसी टाइम भी निकलना नहीं चाहिए। ये जो भी गुफ्तगू हो रही है, ये मुरव्वजा ताजिये की गुफ्तगू है। गैर मुरव्वजा ताजिया असल रौज़े इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का नक्शा बनाना, रखना बनियत तबर्रुक जायज़ है, सवाब है, या आला हजरत ने तहरीर फरमाया है, समझ रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको वक्त रहा तो आपको सुनाएंगे। और ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये मुरव्वजा ताजिये की गुफ्तगू हो रही है। मुरव्वजा याद रहे, ये किसी टाइम भी आपके जहन से निकलना नहीं चाहिए। अगर जैसे ही मुरव्वजा ताजिया आपके दिमाग से निकला ना, तो मौलवी कलीम आके बैठ जाएगा, तो लिहाजा ये निकलना नहीं चाहिए। और मुरव्वजा ताजिये का जो उसूल आला हजरत सरकार ने बयान फरमाया है, उस पर जो हुक्म सादिर फरमाया है, मुरव्वजा ताजिये के लिए है। और ये मुरव्वजा ताजिये का जो ये हुक्म है, आपके जहन में हर टाइम रहना चाहिए। अगर ये हर टाइम रहेगा तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मौलवी कलीम की जो है धांधली और उसकी मक्कारी और उसकी चालबाजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ताजियादार बिदाती वगैरह शामिल हैं, नीज उस गिरोह कसीर का इज्तमा महज ताजियादारी व तख्तबीनी की वजह से हुआ है। क्या उस नमाजे जमात में शरीक हो सकता है और उसको नमाज का इस कदर सवाब जितना कि इतनी बड़ी जमात के साथ नमाज अदा करने से हासिल होना चाहिए, हासिल होगा। और ये भी कि आमदो शुद में उसकी नज़र तख्तो ताजिया वगैरह और उन अशखास पर पड़े कि जो खुशी व मेला समझकर उस मौका पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमहे नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाजे जमात व जुमा में फ़र्क आता या उसका गुनाहगार होना तो लाजिम ना होगा। ये है आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो से जो 8वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 455 पर सवाल हुआ। अब आगे इसका जवाब सुनिए, और जवाब सुनने के बाद मौलवी कलीम का सर धुनिए, अपना सर मत धुनिए, मौलवी कलीम का सर धुनिए और उससे ये पूछिएगा, आप लोग पूछिए, उससे सवाल कीजिए, कहिए
कि क्या तेरे नज़दीक मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है? मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है? तो फिर बता, तो जिनको अपना पीरो मुर्शिद मानता है, ताजुल शरिया हैं, अजहरी मियाँ साहब क़िबला, जिनकी रिकॉर्डिंग आज भी नेट पर पड़ी हुई है यूट्यूब पर, जिसमें साफ साफ इरशाद फरमा रहे हैं, साफ साफ। उसकी खैर अभी यहाँ ज़रूरत मैं महसूस नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, ढूंढिए। हर टाइम आप मोबाइल में यूट्यूब पर लगे रहते हैं, ज़रा ढूंढिए, मेहनत करिए और मेहनत करके उसको निकालिए। हम आपको सुनाएंगे नहीं, वो आप खुद ढूंढिए, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो आपका काम है, ढूंढिए। इरशाद फरमाते हैं कि जब आपसे सवाल हुआ कि मोहल्ला भुसाली के अंदर यहाँ क्राफ्ट मार्केट है बम्बई के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कई साल गए उसकी ज़ियारत के लिए। इस साल मैं कुरला में नहीं था, बाहर था, इसकी वजह से मैं नहीं जा सका, वरना हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत होती है। और फ़कीर हकीर ने इस दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ में भी एक ताज़िया शरीफ बनवाया है, गैर मुरव्वजा ताज़िया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ताज़िए के अंदर जो सबसे पहला नजराना वो शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत सरकार शेर हिंदुस्तान ने सबसे पहला जो सुभान अल्लाह नज़र पेश की, 11,000 रुपये की वो हज़रत ने पेश की। और हज़रत की नज़र की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो ताज़िया शरीफ हमारे यहाँ मदरसे के अंदर रखा हुआ है। 7 मुहर्रम शरीफ को हम निकालते हैं, अपने दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज़ के दरवाजे पर रखते हैं, और 10वीं मुहर्रम की असर और मगरिब के बीच में उसको वैसे ही उठा करके हम उसकी जगह पर रख देते हैं जहाँ वो रखता है। ना उसके पास ढोल बजता है, ना उसके पास बाजा गाजा होता है, कलाम आला हज़रत बजता है। और उसकी देखभाल के लिए कि कुत्ता या और दीगर जानवर उसको मतलब किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ लोग वहां बच्चे वगैरह आदमी लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, ज़ियारत के लिए, बस वहां महज मकसद सिर्फ ज़ियारत है, वो ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ताज़िया शरीफ बनाया है। और ताजुल शरिया अज़हरी मियाँ साहब क़िबला अपनी उस सवाल जवाब में फरमाते हैं कि उस ताज़िए को देखने तो मैं भी गया, उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, लफ्ज़ टू लफ्ज़ आपको सुनना है तो आप यूट्यूब पर देख लें। और साइल ने सवाल किया कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी गए, सरकार शेर सुन्नत भी गए, और बुजुर्गों का नाम लिया, मेरे जहन में इस टाइम उन बुजुर्गों के नाम नहीं है। तो उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि हाँ वो ताज़िया देखने मैं भी गया, उसकी मैंने भी ज़ियारत की, और वो ताज़िया असल नक्शा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े पाक का बना हुआ है, लिहाजा उसे देखना जायज़ है, उसकी ज़ियारत करना जायज़ है, उसका एहतमाम करते हैं। मैं उसका हज़रत की बातों का मफहूम बता रहा हूँ आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ सुनना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप फ़कीर से रब्ता करिए, मैं आपको निकाल कर इंशाअल्लाह ताला बता दूँगा, उसको दे दूँगा। खैर, अगर मुतलकन ताज़िया नाजायज़ व हराम है तो भाई फिर तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पर क्या हुक्म लगेगा? ताजुल शरिया जिनको तुम जो है वो अपना पीरो मुर्शिद कहते हो, ताजुल शरिया पर क्या हुक्म लगेगा जो खुद देखने गए? सरकार शेर सुन्नत पर क्या हुक्म लगेगा जो ज़ियारत के लिए गए? और बुजुर्गों का नाम भी उसमें लिया गया सवाल में और जवाब में, तो आप जाकर के वहाँ सुन सकते हैं कौन कौन बुजुर्ग ज़ियारत के लिए गए। और आज तक वो रखा जाता है, मतलब इस मुहर्रम शरीफ तक रखा गया, हर साल रखा जाता है। और वो घुमाया टहलाया और उसके चारों तरफ कोई ढोल बाजा नहीं बजता है। इसका मतलब यह है, नतीजा मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि कोई ताज़िया तो है जो जायज़ भी है, कोई तो ताज़िया है जो जायज़ भी है, इसी को तो मौलवी छुपा रहा है। ये कलीम जो भाड़ जो है ना, ये उसी को छुपा रहा है और अवाम अहले सुन्नत को गुमराह कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरव्वजा ताज़ियादारी को नाजायज़ व हराम समझते हैं और उन करने वाले मुसलमानों को काफिर व मुशरिक नहीं बल्कि उनको नादान समझते हैं, उनको नादान समझते हैं। जो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे तहरीर फरमाते, सुनिए, हम उनको काफिर व मुशरिक नहीं समझते हैं, वो तो मौलवी कलीम की ज़बान है कि जिसको चाहता है उसको काफिर बोल देता है, जिसको चाहता है उसको मुनाफिक बोल देता है, जिसको चाहता है उसको जाहिल बोल देता है, और जिसको चाहता है उसको मुंह भर भर के गंदी गंदी गालियां बकता है। उसकी गालियां की रिकॉर्डिंग तो लड़कों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, लेकिन मैंने वो तमाम चीज़ें सुनी नहीं और ना मैं इन चीज़ों पर आना चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़ातियात पर कोई गुफ्तगू करूँ। वो जो कह रहा है ना कि मुझे गाली दी जा रही है, तेरी गालियों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, बहुत रखी हुई है, लेकिन मैंने सबको रोक रखा है, कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा।
कोई भी इसकी गाली की रिकॉर्डिंग नहीं डालेगा, बल्कि इसको देखना है कि ये कहाँ तक जाता है, और ये जहाँ जाना चाहता है इसको वहाँ तक मैं इंशाअल्लाह ताला पहुँचा के रहूँगा, इसको उसकी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा जहाँ वो जाना चाहता। छोड़ूंगा नहीं उसको अब वो जहाँ भी जाना चाहेगा ना मैं उसको वहाँ पहुँचा के रहूँगा। कहाँ तक भागेगा? चाय के होटल में जाने लगा अब तो है, रोड के किनारे मुनाजरा करेगा, घर पे बुला रहा हूँ, अपने मदरसे में बुला रहा हूँ, हिम्मत नहीं आने की, तेरे घर आने के लिए बोल रहा हूँ, बुलावा नहीं दे रहा है, आने के लिए नहीं बोल रहा है, चाय के होटल पे पहुंचा। बताओ कैसा आदमी है यार, चाय के होटल पर, और फिर भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। गाजी अहले सुन्नत के नारे लग रहे हैं, गाजी अहले सुन्नत, रोड के किनारे खड़ा हुआ गाजी, चाय की ढपली पर, वो क्या कहते हैं, चाय की ढाबली पर खड़ा हुआ गाजी है। कल ये बना देना एक टाइटल कि चाय की ढाबली पर खड़ा गाजी, रोड के किनारे जरी मरी कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हुआ गाजी मुजाहिद। ऐसा मुजाहिद बाबू तुम्ही को मुबारक हो। हाँ, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इसके शर से महफूज रखे, और जो बेचारे फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हाँ, और जो है अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, उनके जान की माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे उन नौजवान भाइयों की, उनकी फ़िक्र है मुझे। जवाब सुनिए, सवाल क्या है? ताज़िया वगैरह और उन अशखास पर पड़े जो खुशी व मेला समझकर उस मौके पर जमा हुए हैं, तो उसके मतमे नज़र को देखते हुए उसके सवाब नमाज जमात वगैरह में, ये पूरा सवाल हो गया। जवाब सुनिए, जवाब, जबकि जमात का इंतज़ाम सुन्नी हनफी असहाब ने किया और इमाम सुन्नी हनफी जामे शराइत इमामत होगा, तो उसमें बिलाशुबा जमाते कसीर का सवाब मिलने की उम्मीद वासिक है। ताज़ियादारी एक बिदअते अमली है, वो उस हद तक नहीं, किस हद तक? जिस हद तक मौलवी कलीम समझ रहा है, ये उस हद तक नहीं जिस हद तक वो मुल्ला लोग समझ रहे हैं कि जिनके पेटों में दर्द होता है उलमाए हक की तकरीरों से, उलमाए रब्बानीजीन की वाज़ो नसीहत से, जिनके पेटों में दर्द हो रहा है, वो मौलवी जिस हद तक समझते हैं आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ये उस हद तक नहीं है। अपनी हद में आ जाओ, अपनी हद में। उस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब को माज अल्लाह राफजी वहाबी वगैरह खुबसा की मिसल हो, या माज अल्लाह उनकी जमात ना हो, उनसे इज्तनाब ऐसा ही फर्ज हो जैसा उन खबीसों से ज़रूरियाते दीन बालाए सर। वो अकाइदे ज़रूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं, ना महबूबाने खुदा की माज अल्लाह तौहीन करते हैं। ये तो हमारे आला हजरत ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि जो ताज़ियादारी करते हैं वो महबूबाने खुदा की तौहीन नहीं करते। मुल्ला कलीम ये खा गया, यहाँ रुका क्यों नहीं, यहाँ ठहरा क्यों नहीं? तेरी खुजली ने तुझे यहाँ रुकने नहीं दिया, कूद कूद के छटक छटक के पढ़ करके निकल गया। तुझे निकलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तू आ बैठ, मैं तो बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, तुझे एक एक लफ्ज़ पढ़ाऊंगा मैं, हिज्जे करके समझाऊंगा, हिज्जे करके। फतावा रज़विया शरीफ के अगर मगर को मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और नहीं आ जा तू मुझे पढ़ा दे, मुझे समझा दे, या तू मुझसे समझ ले या तू मुझे समझा दे, दोनों में से एक चीज़। क्या फरमा रहे हैं? ताज़ियादारी, जो मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले हैं ना वो महबूबाने खुदा की माज़अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूबाने बारगाह से माज़अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। मुरव्वजा ताज़ियादारी करने वाले भी महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है, महबूबाने खुदा के दुश्मन नहीं है, ये आला हज़रत फरमा रहे। और आगे सुन, फिर उन खबीसों को उनसे क्या निस्बत, उन खबीसों को, इन ताज़ियादारों को उन खबीसों से, फिर उन खबीसों को इनसे क्या निस्बत? ये अकीदतन हम में से हैं, ये अकीदतन हम में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जुमले पर भी उसने माज़अल्लाह, ये आला हजरत का जुमला है, ये ना शेर हिंदुस्तान का है,
ना सरकार मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ना हुजूर नासिर मिल्लत का है, ना इन तीनों शहजादगान का है। ये जुमला किसका है? आला हजरत का है। और इस जुमले के साथ जगह जगह वो रिकॉर्डिंग के अंदर जो अपनी जो है तकरीरों के अंदर इसके अंदर इस्तेहज़ा करता है, ठट्टा करता है इस जुमले के साथ। अकीदतन हम में से हैं, अकीदतन हम में से हैं, इस पे ठट्टा करता है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो कुछ करते हैं, सुन लो मौलवियों, ख़ास करके मुल्ला कलीम, सुन ले क्या फरमा रहे हैं आला हजरत। जो कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं? गैर मुरव्वजा नहीं, मुरव्वजा में जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। तू तो यहीं मर गया था, तेरी सारी ज़ुर्रियत यहीं मर गई थी। तेरे सारे हवारी मवारी जितने तुझे शाबाशी दे रहे हैं ना यूट्यूब पर, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वो खुद क्यों नहीं सामने आते हैं? मुल्ला तुझे पीछे बैकअप कर रहे हैं, वो सामने खुद क्यों नहीं आते हैं? तो ये पीछे से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे गाजी साहब, हाँ चने की झाड़ पे तुझे चढ़ा रहा हो, तू चढ़ रहा है। सुन क्या फरमा रहा है आला हज़रत। और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बते, मैं इस फतवे को उसने वहां 3 अगस्त के जलसे में पूरा पढ़ा नहीं है और ना ईमानदारी के साथ सुनाया है। इसको छटक छटक के जल्दी से बंद किया और 24वीं जिल्द को लेके बैठ गया, जिसको हमने सबसे ज्यादा देर तक सुनाया। उसके सवाल को भी हमने आपको सुनाया और जवाब को भी आपको सुनाया, और उसके अंदर जो जो चीज़ें नाजायज़ और हराम आला हज़रत सरकार ने तहरीर फरमाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने ये भी कहा कि हम उन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और हराम समझते हैं जो जो हमारे आला हज़रत ने इरशाद फरमाई हैं। हम उनमें से किसी चीज़ को नाजायज़ और हराम नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ हम इतना कहेंगे कि हम खाली मुहर्रम शरीफ में नहीं समझते हैं उन नाजायज़ चीज़ों को जो अहले सुन्नत के नादान या कम पढ़े लिखे लोगों ने मुरव्वजा ताज़ियेदारी के अंदर शामिल कर ली हैं। उन खुराफात को खाली हम मुहर्रम शरीफ में नाजायज़ और हराम नहीं समझते हैं, बल्कि साल के 12 महीने समझते हैं। किसी के लड़के के और लड़की के बर्थडे के अंदर भी अगर ढोल बजाया जाए तो वो भी नाजायज़ और हराम है, किसी की शादी में बजाया जाए वो भी नाजायज़ और हराम है, और किसी दीनी तकरीर में बजाया जाए तो वहां भी नाजायज़ और हराम है। मौलवी साहब को बग्घी में हाँ लेकर के घूमते हैं बंबई शहर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, बहुत फूल के बैठता है भैंसे की तरह, हैं बग्घी पे फूल पड़ रहे हैं। इस खबीस को दरगाह शरीफ पे फूल पड़ रहा है तो इसके पेट में दर्द हो रहा है कि इतने फूल क्यों डाल रहे हो, वहां दर्द हो रहा है। यहाँ फूल रोड पे फेंके जा रहे हैं, रोड पे गुलाब के फूलों की बेहुरमती हो रही है, और ये भैंसा जो है वो बैठा हुआ है बग्घी पे है मुफ्ती बन के, इसे पूरे शहर के अंदर घुमाया जा रहा है। इस पर कोई फतवा नहीं ला, इस पर भी एक कोई जो है आला हजरत का कोई फतवा लिया, इस पर सुना दे लाकर। तूने अगर अपनी अम्मा का दूध पिया है आगे क्या आला हज़रत सरकार दे देता हूं, फिर पढ़िए उसी को, फिर पढ़िए। और जो कुछ करते हैं पेशे खुद, देखिए जो 24वीं जिल्द के अंदर जो सवाल आला हज़रत सरकार से हुआ, वो सवाल करने वाले लोग कैसे थे, ताज़ियादारी को किस हद तक वो जरूरी समझते थे, मुरव्वजा ताज़ियादारी को। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब वैसे ही तहरीर फरमाया। यहाँ साइल ने सवाल किया है, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस साइल के सवाल का वैसे ही जवाब तहरीर फरमा रहे हैं। जो कुछ करते हैं, फिर पढ़िए, और जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं, बराए जिहालत व नादानी, उसमें लहू लाब, किसमें? मुरव्वजा ताज़ियादारी में, उसमें बराए जिहालत व नादानी, उसमें लहू लाब व अफ़आले नाजाइज शामिल करते हैं। लिहाजा उनकी जमात पर हुक्म जमात ना मानना महज जुल्म है, और जब उसकी नियत तमाशा देखने की नहीं, नमाज बाजमात कसीर की नियत है, तो रास्ते में उन चीज़ों पर निगाह पड़ने का उस पर इल्ज़ाम नहीं, जैसा कि ज़माने उर्स में आजकल मज़ारात तय्यबा की हाज़री। वल्लाहु ताला आलम। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8वीं जिल्द में इरशाद फरमाया,
ताज़ियेदारी के ऊपर और भी फतवे हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आप तमामी हजरात को ये वो 2 जिल्दें इसलिए सुनाई कि इसी दोनों जिल्दों के अंदर 3 अगस्त के प्रोग्राम में मुमरा के अंदर इस खबीस कलीम ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इसके अंदर धांधली की थी, इसको काट छांट करके इसको बयान किया और वहाँ पर तकरीर में यह बयान किया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये हशमती पीलीभीत के लोग बहुत मतलब बदतमीज़ लबो लहजे में माज़अल्लाह उसने जो है वहाँ के जो है शहजादगान को सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादगान को माज़अल्लाह और नबीर गान को माज़अल्लाह निशाना बनाया और बहुत गंदे गंदे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, खबीस मरदूद और पता नहीं क्या क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम किसी भी जो है बुज़ुर्ग की, किसी भी आलिम हक़ और अल्लाह ताला हमको उनकी तौहीनों से और उनकी बेअदबियों से अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत को महफूज रखे। उसने वहाँ पर माज़अल्लाह ये कहा और ये कहा कि वो ढोल को जायज़ कहते हैं, वो मुज़व्वजा ताज़ियादारी को भी जायज़ कहते हैं माज़अल्लाह। तो हमारा मौलवी कलीम जो रोड के किनारे खड़े होकर के जो है जिहाद करता है, मुजाहिद है, गाजी है, उससे हमारा चैलेंज है कि वो ये साबित करेगा कि खानकाए हशमतिया के जो है लोग आस्ताने के शहजादगाने मज़हर आला हज़रत, नबीरगाने मज़हर आला हज़रत ढोल को जायज़ कहते हैं, वो ये साबित करेगा। और हम ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ढोल बजाने की रुख्सत है ऐलान के लिए। नाजायज़ और हराम हम भी समझते हैं, लेकिन वहां बोला गया था शमशुद्दीन मकराना के मकर के जवाब में। उसने जो माज़अल्लाह कहा कि एक महफिल में खाने से क्या होता, फतावा रज़विया शरीफ की मुखालफत की, तो मुल्ला कलीम कहां मर गया था, अब जिंदा हुआ, अब आया मैदान में। पैसों का चक्कर है, पैसों का, हाँ पैसों का चक्कर है, समझो इसकी कलाकारी। और एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते बता दूं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। मैंने इसका चैलेंज मुनाजरा पढ़ा अभी कल ही परसों में देखा, ताज़ियादार मौलवी सनाबिल एंड कंपनी को खुला चैलेंज मुनाजरा, खुला चैलेंज है ये। और ज़रा पढ़िएगा इसको, बैल को चैलेंज करना भी नहीं आता है। इसका आप लेटर पैड सुनिए, इसकी तहरीर सुनिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि यह है इनका मुनाजिर और इनका गाजी। मुरव्वजा ताज़ियादारी ढोल ताशा, यहां पर भी ये मुरव्वजा लेके आया है। ये इतना शातिर है, मुरव्वजा को ये साथ में लेके घूम रहा है, लेकिन कभी इसने मुरव्वजा की वजाहत नहीं करता है, कभी ये नहीं बताता है कि गैर मुरव्वजा भी कोई शय है। हमारा बस सिर्फ इतना, अब हमें अहले सुन्नत को समझाना है, बस इतना समझ लीजिए, ये मुरव्वजा हर जगह जिक्र कर रहा है, लेकिन उसकी कभी वजाहत नहीं करता है कि ये मुरव्वजा ये है। और जब मुरव्वजा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट, इसका बरक्स भी होगा ना। वो आप लोग इससे पूछिए कि वो क्या है, ये मुरव्वजा क्या है, मुरव्वजा के अलावा भी कोई ताज़िया है क्या? ये लफ्ज़ मुरव्वजा ही बता रहा है इसकी तहरीर से। मुरव्वजा ये जो लिख रहा है इसके अंदर के मुरव्वजा ताज़ियादारी, और आगे कह रहा ढोल ताशा, मतलब यह है कि जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है उसके अंदर ढोल ताशा होता है, ये उसको मानता है। और मुरव्वजा ताज़ियादारी ये जानता है, और गैर मुरव्वजा भी ये जानता है, लेकिन ये बताता नहीं है, क्योंकि बताएगा तो फंस जाएगा। पूरा माल पानी इसी पे तो आ रहा है। और जैसे ये कहेगा कि गैर मुरव्वजा जायज़ है, तो पब्लिक गिरबान पकड़ के नहीं पूछेगी कि अभी तक क्यों हम लोगों को लड़ा रहे थे। अरे भाई, जो जायज़ की सूरत है वो जायज़ की सूरत बता देते, हम उन लोगों से जाके पूछ लेते कि भाई जो नाजायज़ की सूरत है मुरव्वजा ताज़ियादारी, उसको आप जायज़ समझते हो, वो बता देते हैं, बात खत्म हो जाती, झगड़ा सब खत्म। सुनिए, मुरव्वजा ताज़ियादारी ढोल ताशे तमाशे लहू लआब का अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से कई दहाइयों से उसी हक की तर्जमानी की जा रही है,
और उस पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अपने मरकज से कटा हुआ एक बागी टोला, अपने मरकज से कटा हुआ। पहली चीज़ तो यह है, मौलवी कलीम कभी मिले, बैठ के अगर बात हो, अल्लाह ताला वो दिन लाए कि उसका आमना सामना उससे बैठ करके गुफ्तगू हो जाए, तो हम उससे पहली चीज़ तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मरकज़ से कटा हुआ बागी टोला, वो तो क्लियर है इसके अंदर कि वो मरकज़ से कटा हुआ बागी टोला किसको कह रहा है, वो उसको साबित करना पड़ेगा आला हजरत की किताबों से। मरकज़ से कटा हुआ एक बागी टोला, बाप बेटे भतीजे यानी मौलवी सनाबिल शमाइल एंड कंपनी, कुतुबे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दुहु। खैर, वो तो अपना अपना नसीबा है, हमारे तो आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हाँ अपना अपना नसीबा है। नव्वरल्लाहु मरक़दुहु से इबारात को तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ो मुस्तहसन बताने की मज़मूम व नामुकम्मल कोशिश में लगे हैं। ये भी तुझे साबित करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो तेरी मेरी मुलाकात हो जाए ना, सबसे पहले मैं तेरे ये लेटर पैड पे ही तेरे से बात करूंगा। दूसरी बात तो ये फतावा रज़ी शरीफ इसके बाद में होगी, पहले तेरे से इसी पर बात होगी। पहले तू यही साबित करेगा, तेरी पजमिया ढीली हो जाएगी यही साबित करते करते। बाकी बात तो बहुत दूर की रही, मैं तुझे टेलर दे रहा हूँ, टेलर। और शायद तू मुझे जानता वानता नहीं है, लेकिन मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, और इतने 2-4 दिन में बहुत अच्छे से जान गया हूँ। सुन आगे, तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ व मुस्तहसन बताने की मज़मूम व नामुकम्मल कोशिश में लगे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये भी तुझे साबित करना पड़ेगा। मैं उन तमाम को खुला चैलेंज मुनाजरा देता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि जो जो तूने इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात को तू साबित करेगा। मुनाजरे का चैलेंज तो भी अब दिया है तूने, मुनाजरे के चैलेंज से पहले तूने इल्ज़ामात लगाए हैं, और वो इल्ज़ामात को साबित करना तेरे जिम्मा है। जब तू उनको साबित कर ले जाएगा तो उसके बाद मुनाजरे की बात आएगी, पहले तो तू इल्ज़ामात को साबित करेगा। आगे सुन, चैलेंज मुनाजरा देता हूं कि मेरे सामने आए। कहाँ आए? जरी मरी चाय की दुकान पे, सड़क के किनारे? अबे सड़क के किनारे कहीं मुनाजरा होता है चाय की दुकान पे? अफसोस यार, मैं तो कम से कम तुझको जाहिल तो समझता था, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि तू कायदे का जाहिल भी नहीं है। कायदे का जाहिल भी नहीं है, वो पान की और चाय की टपरियों पर जो बात करने वाले जाहिल हैं, तो उनकी तरह भी नहीं निकला। काश तू उन्हीं की तरह अगर होता तो भी कम से कम कुछ हमको सब्र आ जाता है कि चलो कम से कम कुछ भी है, कैसा भी है, जाहिल तो है, लेकिन तू कायदे का जाहिल भी नहीं है। मेरे सामने आए, सामने वहीं आए चाय की दुकान पे, और अपने मौक़िफ़ को किताबो सुन्नत व कुतुबे आला हजरत की रोशनी में सही साबित करें और मुंह मांगा इनाम पाएं। मालूम है भाई तेरे पास बहुत पैसा है, मुंह मांगा इनाम पाएं। मुनाजरा मेरे मकान पर होगा, और मुनाजरा खुद मौलवी सनाबिल या शमाइल या मेहरान या उनका माजून करे। मुनाजरा का मुस्तनद आलिम होना ज़रूरी है जो सरफ़ी नहवी इबारात को सही तौर पर पढ़ सके। फ़रीक़ मुखालिफ अपने साथ 10 लोगों को ला सकता है जिनका क़यामो ताम मा आमद व रफ़्त मेरे ज़िम्मा होगा। ये इनका है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला ये मिलेगा। मैंने ये सरसरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अहम चीज़ें हैं जो हम सवालात की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला हम उनको उसके ऊपर दागेंगे। वो टाइम आएगा तब। हर चीज़ थोड़ी नहीं खोल कर बयान कर दी जाती है भाई, वो चीज़ें बचा के रखी जाती हैं। हाँ, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको इतनी हिम्मत दे दे कि वो आ जाए या हमको बुला ले, चाय की टपरी पर नहीं, किसी सही जगह बुला ले, किसी के घर में बुला ले, अपने घर में बुला ले, हम उसको उसके घर में आने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ये हमारी इतनी गुफ्तगू थी। अल्लाह तबारक व ताला हम अहले सुन्नत को हर फितने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और मेरे बोलने में, आप लोगों के बताने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हों, सरजद हो गई हों, लफ्ज़न मानन,
ख़ताएँ हो गई हों, अपने हबीब हुज़ूर रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।